एक गांव में वैशाली नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। वैशाली एक होशियार लड़की थी। उसके बचपन में ही उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह उसी के साथ रहने लगी। वृद्ध महिला की आंख की रोशनी जा चुकी थी। जब भी वैशाली उसे कुछ घरेलू कामकाज करते देखती, तब वह फौरन दौड़कर उसके पास आ जाती और बोलती, दादी माँ, मुझे करने दो और तुम जाकर तब तक आराम कर लो। वैशाली पास के एक विद्यालय में पढ़ने जाती थी। जब वह विद्यालय से वापस लौटती थी, उसकी दादी खाना पकाकर उसका इंतजार करती थी। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी, तब उसने देखा कि उसकी दादी माँ के पास दो अनजाने आदमी बैठे हुए हैं। दादी ने कहा, यह तुम्हारे गांव में रहने वाले चाचा जी हैं। वैशाली, आओ अपने चाचा से मिलो। उसके बाद सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। ध्यान से देखने पर वैशाली ने नोट किया कि वे दोनों अनजाने आदमी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। वे दोनों वैशाली और उसकी दादी माँ के साथ एक रात वहीं ठहरे। दूसरे दिन सुबह उन दोनों ने वृद्ध महिला से कहा, यदि तुम अनुमति दो तो हम वैशाली को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। गांव के रिश्तेदारों से भी वह मिल लेगी, उसे 2 दिनों के बाद भेज देंगे। वैशाली दादी को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन दादी के हाँ कहने पर उसे जाना पड़ा। वह ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन दोनों ने वैशाली को अटैची और टोकरी लेकर चलने के लिए कहा। एक ने उसके सिर पर टोकरी रख दिए और दूसरे ने उसके हाथ में अटैची पकड़ा दी। वैशाली को टोकरी और अटैची का वजन बहुत भारी लग रहा था। वह किसी प्रकार धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलती रही। फिर वे एक गांव में पहुंचे और वहां रुक गए। वैशाली ने पूछा, क्या इसी गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं? उसने देखा कि दोनों आदमी एक दूसरे को देखकर दुष्टता पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं। वैशाली का संदेह पक्का हो गया। इन दोनों ने अपने को हमारे पिता के भाई बताकर मुझे और दादी के साथ चालबाजी की है। उन दोनों ने जवाब दिया, नहीं, वह अगला गांव है, तुम यही ठहरो और इस टोकरी का ध्यान रखो। हम लोग बाजार से अभी आते हैं। एक ने अटैची उठाते हुए कहा। वैशाली, टोकरी को खोलना नहीं, हम लोगों ने एक खास तरह का सांप पकड़ा है और इससे हम लोग अपने गांव ले जा रहे हैं। वैशाली बहुत समय तक उनका इंतजार करती रही, लेकिन उनका कहीं पता न था। उसे भूख लग रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी कि यदि उसके चाचा लोग नहीं आए तब वह अपने घर वापस कैसे जाएगी। उसने डरते डरते टोकरी को खोल कर देखा तो वहाँ कोई सांप दिखाई न पड़ा, लेकिन सबसे ऊपर एक कपड़ा अच्छी तरह तय लगा कर रखा है। वैशाली ने मन में सोचा, क्या सांप कपड़े के नीचे है? उसने टोकरी को ठोकर मारकर देखा, लेकिन कोई सांप न निकला। उसने सावधानी से कपड़े को हटा दिया। अरे, उसमें तो तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भरे पड़े थे। वैशाली ने राहत की सांस ली। अब वह अपनी भूख मिटा सकती है। उसने सोचा, अगर पूछेंगे तो कह दूंगी। मैं कब तक भूखी रह सकती थी? उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा कि टोकरी में सांप है? पकवान और कुछ मिठाइयाँ खाकर पेट भरने के बाद उसने टोकरी को ठीक से वैसे ही बांधकर अपने घर जाने का निश्चय किया। वह घर के लिए चल पड़ी। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंची। वह नदी के किनारे किनारे चलने लगी। अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। विपरीत दिशा से आकर 2 आदमी उसके सामने खड़े हुए। वह पुलिस वाले दिखाई पड़ते थे। उन्होंने वैशाली को देखकर पूछा, तुम कौन हो लड़की? उसने अपना नाम बताते हुए कहा, मैं धर्मपुरी गांव के रहने वाली हूँ। मैं अपने चाचाओं के साथ जा रही थी कि वह मुझे छोड़कर अपना कुछ काम करने चले गए। मैं बहुत समय तक उनका इंतजार करती रही। फिर मैं अपने गांव के लिए चल पड़ी। पुलिस वालों ने कहा, हम लोगों को यहीं पास के गांव के जमींदार ने भेजा है। 2 चोरों की तलाश कर रहे हैं जो उनके घर से 5 लाख रुपए और जेवर चुरा कर भाग गए हैं। क्या तुमने 2 आदमियों को देखा है? एक सिपाही ने पूछा। वैशाली ने कहा, मेरे चाचा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जब आप 2 आदमियों और 5 लाख रुपए और जेवर के बारे में बता रहे हैं, तब मेरा संदेह पक्का हो गया है। फिर वैशाली ने पूरी कहानी बताई कि कैसे वे दोनों चोर हमारे पिता के भाई बनकर मेरे घर पर आए और मेरी अंधी दादी से झूठ बोलकर धोखा दिया। उसने उनकी अटैची और टोकरी के बारे में भी बताया।
पुलिस वालों ने आपस में बात करते हुए कहा, ये वह ही लोग हो सकते हैं जिनकी हमें तलाश है। क्या उस स्थान पर ले चलोगे जहां तुम्हें छोड़कर वे चले गए? हो सकता है वह वापस आ गए और तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। तुम घबराओ नहीं, हम लोग तुम्हें तुम्हारे गांव में पहुंचा देंगे। वैशाली ने पुलिस वालों को मार्ग दिखाते हुए कहा। उन्हें उस स्थान पर ले गई जहां उसके चाचा जी ने टोकरी के साथ बैठकर इंतजार करने के लिए कहा था। वहां पर 2 व्यक्ति खाना खा रहे थे। पुलिस वालों ने वैशाली से कहा, तुम उनके पास पहले जाओ। जब तुम तीनों बात करते रहोगे तब हम लोग पीछे से आकर उन्हें पकड़ लेंगे। यदि वे उन अपराधियों के अलावा जिन्हें हम तलाश रहे हैं कोई और निकले तो हम उन्हें छोड़ देंगे। वैशाली उनकी तरफ जाने लगी। उन दोनों में से एक चिल्लाया, देखो वहाँ वह लड़की आ रही है। दूसरे ने उससे गुस्से से पूछा, कहाँ थी तुम? वैशाली ने कहा, मैं बहुत समय तक आपका इंतजार करती रही, फिर आपको खोजने चली गई और मुझे भूख भी लग रही थी। चाचा जी बोले, तुमने टोकरी क्यों खोली? वैशाली ने कहा, मैं सांप को देखना चाहती थी, परंतु वहाँ कोई सांप नहीं था, बल्कि तरह तरह के पकवान थे। आपने जो कहा वह झूठ था, उसने निडर होकर कहा। एक आदमी ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया और दूसरा आदमी आगे बढ़ा था। वैशाली ने अपने को बचाने की कोशिश की, तभी दोनों पुलिस वाले वहां पहुंच गए और उनके हाथों को पीछे से बांध दिया। तो तुम लोगों ने ही जमींदार के पैसों की और जेवर की चोरी की? कहाँ छिपाया है उन्हें? एक पुलिस वाले ने क्रोधित होकर पूछा। उन दोनों ठगों को महसूस हुआ कि अब उनका खेल खत्म हो गया। हम लोगों ने उसे व्यापारी को बेच दिया। एक सैनिक दोनों आदमियों में से एक को लेकर व्यापारी के पास गया और उसके पैसे लौटाकर जेवर वापस ले लिए। फिर दोनों पुलिस वाले वैशाली को और उन दोनों आदमियों को जमींदार के पास ले गए। जमींदार ने चोरों को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया और वैशाली को चोरों को पकड़ने में मदद देने के लिए प्रशंसा की और इनाम में कुछ पैसे दिए। वैशाली को उसके गांव पहुंचा दिया गया। उसने दादी को अपनी आप बीती कहानी बताई। दादी ने प्यार से उसे छाती से लगाते हुए कहा, बेटी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंधेपन के कारण तुम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने उन चालबाजों की बातों में आकर तुम्हें उनके साथ भेज दिया। और साथ ही मुझे खुशी है कि तुम इतनी बहादुर हो कि 2 चोरों से निपट लिया। दोस्तों, हर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी पर भी भरोसा करने से पहले उस व्यक्ति को परखना बहुत जरूरी होता है। हमारा अनजान व्यक्ति पर एकदम विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।